अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। उम्मीद करता हूं आप खैर वफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह और मेरी वीडियो से भी इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल है। बहुत सारे लोगों ने बारहा कहा कि बैलगरी के बारे में बताएं, तो हम मौजूद हैं जी बैल के दरख्त के पास। इसे इंग्लिश में बेल फ्रूट कहते हैं। वुड एप्पल भी कहा जाता है इसके फल को। स्टोन एप्पल भी कहते हैं, क्योंकि ये फल जैसे जैसे इसका फल पकता जाता है इसका बैरूनी छिलका बहुत सख्त होता जाता है, इवन कि उसे बाद में तोड़ना पड़ता है और फिर अंदर से फल को काटा जाता है। तो ये बड़ी ख़ास चीज़ है। उर्दू में बैलगरी के नाम से किसी भी पंसार स्टोर से हमें ये खुश्क फल मिल जाता है। इसे खुश्क को भी इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा अद्वियाती तौर पे खुश्क इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वैसे भी खाने में बहुत खुश जायका होता है। ये फल मौसम गर्मा में पकता है और इसका अंदरूनी गोदा, उसमें मिठास होती है, बहुत खुश जायका होता है। तो कच्चे की अपनी इफ़ादियत है, पके हुए फल की अपनी खूबियाँ हैं। तो इंशाल्लाह आज इसके बारे में कुछ ख़ास चीज़ें आपके सामने इस वीडियो में रखते हैं और एक बड़ा ही ख़ास नुस्ख़ा और बैलगरी का बड़ा ही मुनफरिद यूनिक इस्तेमाल जो आपको कहीं भी पढ़ने और सुनने को नहीं मिलेगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना तजर्बाशुदा है। अब्बू जी ने वो फार्मूला तरतीब दिया और मैं कहूँगा कि सोने के पानी से लिखने के काबिल है। मायूसी में घिरे हुए जो अफराद हैं, कमज़ोरी का शिकार हो गए हैं बुरी तरह से और ज़िंदगी की रौनकें ख़त्म हो गई हैं, इंशाल्लाह उनके लिए सस्ता, घर में करने वाला, इंतहाई मुअस्सिर और तीर बहदफ नुस्ख़ा उसे हम कह सकते हैं, इंतहाई आसान। तो स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में कुछ मेन चीज़ें समझ लेते हैं। इसे एगल मार्मेलोस कहते हैं इंग्लिश में। और इस पौधे को आप देखें, जहाँ से भी आप देखेंगे इसकी ये जो शाख निकल रही है जिसके साथ पत्ते हैं, तो ये 3 पत्ते आगे से निकलते हैं। जहाँ से भी आप देखेंगे, ये भी देखें 3 पत्ते, ये भी 3 पत्ते, और यहाँ से देखें ये एक शाख निकली और आगे से ये 3 पत्ते। मतलब हर जगह से इसके आप जहाँ से भी देखते जाएंगे आगे से 3 पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं। तो इस बिना पे इसे हिंदू मज़हब में बहुत मुक़द्दस माना जाता है। वो अपने मुख्तलिफ़ त्योहारों में, मुख्तलिफ़ इबादात में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की एनर्जी पाई जाती है, उससे ये उगता है। तो ये बहरहाल उनका एक अकीदा। इसके बारे में बताने का मकसद है कि इसे बड़ी गैर मामूली अहमियत दी जाती है हिंदू मज़हब में भी, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बड़ी खूबियाँ रखी हैं। इसके पत्ते अद्वियाती तौर पे बहुत मुफीद साबित होते हैं। इसकी जड़ की छाल इस्तेमाल की जाती है और इसका फल कच्चा और पक्का दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर पाए जाते हैं। विटामिन सी से ये भरपूर है। विटामिन B6 इसमें भरपूर पाया जाता है। थायामीन, नायासीन, राइबोफ्लाविन, और इसमें पेक्टिन मौजूद होता है। इसमें टेनन्स पाए जाते हैं। ये हमारी बदनी क़ुव्वतों को बहाल करने के लिए बड़ा मददगार साबित होता है। बैलगरी का मिजाज, या आप उसे बेलगुद भी कहते हैं, बेलगुद के नाम से पंजाबी में जाना जाता है, बेल फ्रूट के नाम से जाना जाता है। इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है और ये बदनी क़ुव्वतों को बहाल करने में इंतहाई मुअस्सिर साबित होता है। जिगर के अफ़ाल को भी बेहतर बनाता है, निज़ाम हज़म को भी बेहतर बनाता है। जिन लोगों को इसहाल का, पेचश का मसला रहता है, IBS-D है, डायरिया रहता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आंतों की हरकत मुनज़्ज़म नहीं रहती, संगरैनी का मसला आप उसे कह लीजिए कि जैसे ही कुछ खाया पिया फ़ौरन वाशरूम जाना पड़ जाता है, आंतें कमज़ोर हो गई हैं, हसास हो गई हैं और पेचश की परेशानी बनी रहती है, ये उनके लिए बेहतरीन दवा है। इसमें मौजूद टैनन्स हमारी आंतों में सुकेड़ पैदा करते हैं और इसमें मौजूद पेक्टिन वो आंतों में हिफाजती लेयर बना देते हैं, जिससे आंतों की हरकत भी मुनज़्ज़म हो जाती हैं। ये अपने काबिज़ असरात के साथ इसहाल को, डायसेंट्री को, इवन के अमेबाई पेचश को भी ख़त्म करने में बड़ी जल्दी फ़ायदेमंद साबित होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पेचश का ये बेहतरीन इलाज है। आप थोड़ा सा इसका पाउडर किसी भी पंसार स्टोर से बैलगरी का आपको पाउडर मिल जाएगा। वो पाउडर आप थोड़े से दही में, मतलब आपके पास 1 प्याली दही है, उसमें आधा पौना चाय का चम्मच पिसा हुआ बैलगरी का पाउडर मिला लें और 1 चम्मच इसबगोल का छिलका उसमें मिला लें और 2-3 दिन आप वो सुबह को खा लीजिए। इंशाल्लाह पेचश से आपको निजात मिल जाएगी और आंतों को क़ुव्वत मिलेगी। हत्ता कि आपको हैरत होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसे मुफीद माना जाता है।
बड़ा परेशान कुन मसला है और महीनों तक लंबा उसका इलाज चलता है और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल भी उसमें पैदा हो जाती है, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात सूरतें कैंसर तक ले जाती हैं। लेकिन ये उसमें भी फ़ायदेमंद माना जाता है। मतलब कोलून के अंदर बड़ी आंत में जो ज़ख़म हो जाते हैं, क़ज़ाए हाजत के वक़्त शदीद दर्द होती है, पेट में शदीद दर्द रहता है, पाखाने में खून आना शुरू हो जाता है और बार बार उसमें भी वाशरूम भी जाना पड़ता है। किसी भी चीज़ से आंतों के अफ़ाल बेहतर नहीं होते, तकलीफ़ में कमी नहीं आती। तो आप हल्दी, सौंफ, मलट्ठी ले लें 20-20 ग्राम, ये तीनों चीज़ें मिला के 60 ग्राम हो गया। इसमें 60 ग्राम ही बेलगरी पीस के पाउडर बना के वो शामिल कर दें। तो ये छोटा आधा चम्मच आपको सुबह शाम खाने के कोई आधा पौना घंटा पहले खा लेना है। साथ दही वगैरह में इसबगोल का छिलका शामिल करके वो अपने इस्तेमाल में रखें, इससे इंशाल्लाह राहत मिलेगी। वैसे उसका बाकायदा इलाज करवाने की ज़रूरत है अल्सरेटिव कोलाइटिस का अगर किसी को मसला, लेकिन ये सपोर्ट फ्राहम करेगा, तबीयत में बेहतरी लेके आएगा। और इसका पाउडर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ काबिज़ असरात रखता है। पका हुआ फल, उसका गोदा वो कब्ज़ कुशा है। इसके फल का गोदा ऐसे भी खाया जा सकता है 3-4 चम्मच, या उसका शरबत बना के इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई स्टोर वगैरह नहीं नज़र आता जहाँ पे ये फल पका हुआ मुयस्सर हो, मिलता हो, लेकिन इंडिया के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मौसम गर्मा में जगह जगह इसका शरबत लोग बना के बेचते हैं और बड़े शौक़ से पीते हैं, क्योंकि इसमें हमारे क़ुव्वत मुदाफ़अत को मज़बूत करने की सलाहियत है, हमें अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। और इसके पके हुए फल में वाफर पानी मौजूद होता है, तकरीबन 61% इसमें पानी होता है। इसमें उम्दा फ़ाइबर होता है, ये डिहाइड्रेशन से हमें बचाता है, बदन को सैराब रखता है, बदन की तरोताज़गी को बरकरार करता है। और पके हुए फल का गोदा वो कब्ज़ कुशा के तौर पे अपना किरदार अदा करता है। अगर किसी को कब्ज़ का मसला रहता है तो वो इसके पके हुए फल को जूस की शक्ल दे के, यानी इसका गोदा ग्राइंडर में डालें, थोड़ा सा पानी डालें, जूस बना के वो रात के वक्त आप पिएँ। कुछ दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह निज़ाम हज़म को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत देगा, मैदा आंतों के अफ़ाल को बेहतर बनाएगा और कब्ज़ वाली आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। इसी तरह ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है, इसमें पोटाशियम मौजूद होता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इसके पत्तों का रस बहुत मुफीद साबित होता है। आप इसके नरम पत्ते जो कोंपले हैं उन्हें चबा के खा सकते हैं, या उन्हें पीस के उसका जूस बना के वो सुबह निहार 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ब्लड शुगर इंशाल्लाह कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगी, बदन में शुगर की कंजम्पशन बेहतर होगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, खून की नालियों के अंदर लचक पैदा होगी, जिससे खून की रवानी बेहतर होगी। इसी तरह ये बुरे कोलेस्ट्रोल को कम करने में मददगार है, दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मददगार है, हमारे आसाब को क़ुव्वत फ़राहम करता है, स्ट्रेस एंजाइटी के असरात दूर होते हैं, जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाने में इंतहाई मौसर साबित होता है। पका हुआ फल अगर हमें मुयस्सर हो फिर तो क्या बात है। नहायत खुश जायका रस भरा गोदा इसके अंदर होता है, यानी बैरूनी शेल को हथौड़ी वगैरह की मदद से तोड़ना पड़ेगा, काफ़ी हार्ड सख्त हो जाता है। जैसे जैसे ये ज़्यादा पकता जाता है, पूरा तैयार होता है, इसका बैरूनी शेल जिसे छिलका भी कह लें, नहायत सख्त हो जाता है और उसे हथौड़ी वगैरह की ठोकर से ही तोड़ा जाएगा। अभी ये देखें, आप अंदाज़ा कर लें, ताज़ा फल है, मतलब कच्चा है लेकिन ताज़ा है, उसके बावजूद इसका छिलका इतना सख्त है कि पूरा ज़ोर लगा के छीलना पड़ रहा है। तो अगर ताज़ा फल मुयस्सर हो फिर तो ऐसे ही रोज़ाना आप मुनासिब मिकदार में खा लेंगे, वरना इसका खुश्क पाउडर आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा, जिसके इस्तेमाल की कुछ सूरतें मैं बता भी चुका हूँ, मज़ीद भी बात करते हैं इंशाल्लाह आगे। किसी भी पंसार स्टोर से आप बेलगरी के नाम से इसे हासिल कर सकते हैं। टुकड़े आपको मिलेंगे इसके खुश्क शुदा, जिन्हें आसानी से पीसकर पाउडर बनाया जा सकता है। ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह से भी, मुख्तलिफ वेबसाइट से आपको बेल फ्रूट पाउडर के नाम से मिल जाएगा, या आपको कहीं से इसका फल मिल जाता है तो आप इसके फल का छिलका उतार कर उसे स्लाइसिस में काट लें। यह पकने में काफ़ी टाइम लेता है, इसे सदाबहार फल भी कहते हैं क्योंकि ये तकरीबन पूरा साल दरख्त पे मौजूद रहता है। अभी आप अंदाज़ा कर लें, सर्दी का आगाज़ है, दरख्त फल से भरे हुए हैं, तो आस्ता आस्ता अब इनके सारे पत्ते झड़ जाएंगे, लेकिन ये फल दरख्त पे कायम ही रहेगा और पकता रहेगा। ये गर्मियों में जाके पक के तैयार होगा, इतना लंबा टाइम लेता है ये पकने में। तो बहरहाल कच्चा फल, उसका छिलका हटा दीजिए और उसे आप स्लाइसिस में, पीसेस में काट लें, उसके बीज निकाल दें, वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, और इसे धूप में रख के खुश्क कर लीजिए।
ये आपके पास महफूज पड़े रहेंगे, जितना मर्ज़ी अरसा पड़े रहें, इस खुश्क बेलगरी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो इसे हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात इसके अंदर भरपूर होती हैं, सोज़शी असरात को ख़त्म करता है, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, थकावट, सुस्ती को ख़त्म करने में नहायत अच्छा है। लेकिन ये याद रखिए, क्योंकि इसके अंदर खुश्की पाई जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है, सोज़शी असरात को दूर करेगा, बदन की कुव्वतों को बहाल करेगा, लेकिन मसल्स में स्ट्रेंथ भी पैदा करेगा, लेकिन ये बदन में कुछ खुश्की कर सकता है। और ये मैं आपको बता दूं कि इसका लंबा टाइम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ये शदीद काबिज़ होता है। मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करते हैं और थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। पका हुआ फल आप जितना मर्ज़ी खाते रहें, कब्ज़ कुशा है, मुलय्यन है, लेकिन ये कच्चा फल जो कि खुश्क किया गया है, ये नहायत काबज़ होता है और मुनासिब मिकदार में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इस हाल पेचिश वगैरह की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, या दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुनासिब मिकदार में। तो जोड़ों के दर्दों के लिए जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे, साथ हरारत वाली कोई चीज़ें लाजमी अटैच रखनी है। अगर आप इसका पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ सोरंजा, शीरी, सोंड भी बराबर मिकदार में पीस के पाउडर बना के वो सुबह शाम छोटा आधा चम्मच खा सकते हैं दूध के साथ। और इसी तरह अगर आप इसका कहवा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो ताज़ा कच्चा फल है, ऐसे ही इसके 2-3 टुकड़े साथ थोड़ी सी कलवंजी, थोड़ा सा अदरक डाल के कहवा बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। या ये खुश्क हो जाए तो फिर इसके छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े करके साथ अदरक, कलवंजी वगैरह अटैच करके वो कहवा पिया जा सकता है। जोड़ों के दर्द के लिए नहायत अच्छा साबित होगा। और इसी तरह इसके पत्तों का जो शानदार जोड़ों के दर्द ख़त्म करने के लिए अच्छा साबित होगा। उसके साथ भी सौंठ वगैरह को अटैच कर लिया जाए। और ये बेहतरीन मुकव्वी बा भी साबित होता है। मुग़ल्लिज़े मनी है, मुकव्वी बा है, वो नुस्खा जो मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह उसे कई लोगों पे आज़माया जा चुका है और हैरत अंगेज़ असरात उसके देखने को मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिंपल सा मेथड है, उस पर कोई लंबा चौड़ा ख़र्च नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन बड़ी तेज़ी से वो मादा मनविया की पैदाइश को बढ़ाएगा, टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की सिक्रीशन को बेहतर बनाएगा, जिनसी कमज़ोरी को दूर करेगा। इसके लिए आपको चाहिए बेलगरी खुश्क, जो किसी भी पंसार से आप ले लेंगे, और गूंद छोहारा, छोहारे की गूंद। ये दोनों चीज़ें आप 10-10 ग्राम लेंगे। पाउडर नहीं बनाना, बस इन्हें थोड़ी थोड़ी ठोकर लगा के जोकोब कर लेना है, यानी छोटे छोटे पीसेस की सूरत दे लेनी है। अब इसे 10-10 ग्राम को आपने किसी एक पोटली में दोनों चीज़ों को डाल के पोटली को बांध लेना है। 1 किलो दूध चूल्हे पे रख दीजिए और ये पोटली आपने उसके अंदर लटका देनी है। ऊपर कोई चम्मच वगैरह रख के उसके साथ यानी बांध के लटका दें, किसी भी सूरत आपको उसमें लटका देना है। दूध पकता रहे, धीमी सी आंच जला दीजिए, उसे थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें, दूध पकता रहेगा। इस दवा के असरात दूध के अंदर शामिल होते रहेंगे, इनकी सारी ग़िज़ाइयत वो दूध के अंदर आस्ता आस्ता जाती रहेगी। जब किलो से वो तकरीबन आधा किलो या इससे कुछ ज़्यादा 3 पाव के करीब बच जाए, आपको आग बंद कर देनी है। वो नीम गर्म सा आपने इस्तेमाल करना है हस्बे ज़ायका। उसमें मीठा शामिल कर लीजिए, शहद, गुड़ या चीनी वगैरह भी डाली जा सकती है, हस्बे ज़ायका मुनासिब सा उसमें मीठा शामिल कर लीजिए। ये आपको दोपहर के खाने के तकरीबन 3-4 घंटे बाद, यानी जब भूख लगी होगी, शाम का खाना अभी आप थोड़ी देर बाद खाएँगे, भूख लगी होगी, आपको ये दूध पी लेना है। इसमें सुर्खी माइल इसकी रंगत हो जाएगी, काफ़ी सारा गाढ़ापन आ जाएगा और सारी ग़िज़ाइयत वो गूंद छोहारा और बेलगरी की वो इसने अपने अंदर पूरी तरह से अब्ज़ॉर्ब कर ली। 5-7 दिन आपने ये अमल करना है, तो इंशाल्लाह बड़ी ही तेज़ी से ये कुव्वतों को बहाल करेगा, मादा हयात की अफजाइश को भी बढ़ाएगा, उसमें गाढ़ापन पैदा करेगा, जिनसी जज्बात में जो कमी पैदा हो गई है, ख्वाहिश में जो कमी पैदा हो गई है, उसको बेहतर बनाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। कुछ मेन चीज़ें, इसके ख़वास और ख़ूबियाँ मैंने आपके सामने आज की इस वीडियो में रखी हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।